कि क्या वह तलवार निकालने के बारे में सोच रहा है या नहीं, लेकिन कार्लियस कहता है कि वैसे भी यही है। लेकिन जोआना उससे पूछती है कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि वह अपनी बहन को ऐसा नहीं कह सकता, और कार्लोस पूछता है कि वो उसे क्या कहता है। एक हिस्सा लेगी और नौकरानियों ने उससे कहा कि वह जड़ा हुआ रिबन न छुए, क्योंकि वह सबसे पहले नोटिस करेगी, और 10 साल की उम्र तक उसका कोई नाम नहीं था और उसे हमेशा हाफ कहा जाता था। और कुछ मासूम नौकरानियों ने पूछा कि वे मिस हाफ क्यों कहते हैं, या अगर वे रईसों के साथ ऐसा करते तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन उसकी चाची ने पूछा कि समस्या क्या है, या फिर नौकरानियों में से एक ने कहा कि वह इस संदर्भ में कि उसकी चाची ने अपनी ही भतीजी के साथ कैसा व्यवहार किया, और उसने पूछा कि क्या उसे लगता है कि वे इससे परेशानी में पड़ जाएंगे, और एक अन्य ने कहा कि यह सच है और वास्तव में ये केवल एक हिस्सा है। और उसने पूछा कि क्या उसने उन काली आंखों को देखा, और उसने भगवान से कहा कि उन्होंने उन काली आंखों का उल्लेख किया है। वे थोड़ी तुलना करते हैं अजगर की क्षमा, सांप की बात और शेर की आंखें, और राज्य द्वारा ज्ञात सभी जानवरों की आंखें सुनहरी थीं, और खून जितना शुद्ध था जानवर की आंखें जितनी अधिक सुनहरी और गहरी होती जाती हैं, और विशेष रूप से एसलैंड परिवार के सभी सदस्य अपनी सुनहरी आंखों के लिए प्रसिद्ध थे। उसके अलावा काली आंखों वाला एकमात्र व्यक्ति था, लेकिन वह अपना सिर घुमाती है और सोचती है कि नहीं, क्योंकि वह प्रतिगमन से पहले की है, और वह अब पुरुषहीन नहीं है, और वह आदि भी नहीं है। अब उसका एक नाम है, क्योंकि प्रतिगमन से पहले जब वह 10 साल की उम्र में लौटती है तो उसका नाम उसके पिता के पहले और आखिरी पत्र में शामिल होता है। हालांकि हो सकता है कि उसने केवल वही लिखा हो जो दिमाग में आया हो, लेकिन फिर भी जब तक यह उसके हाथ में है, वो उसकी रक्षा करेगा। और वह चिल्लाती है कि उसके पास एक आदमी है और उसका नाम बेटी है, यही उसका नाम है। जुआना पूछती है कि क्या बेटी और उसका भाई गंभीर हो जाते हैं और पूछते हैं कि वह क्या कहती है, और छोटी लड़की इसका उल्लेख करती है, जैसे कि यह साबित करने के लिए कि उसके पिता को उसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने उसे 10 साल की उम्र तक वह नाम नहीं दिया था, खुद को अभिमानी। लेकिन उस पल में जोआना भगवान को धन्यवाद देती है, क्योंकि बेटी का मतलब आशीर्वाद है। यहाँ मुझे एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना है, क्योंकि नाम बीट है, और लेकिन इसे संक्षेप में मैंने इसे बेटी छोड़ दिया। लेकिन बटलर का कहना है कि यह एक अच्छा नाम है मिस बेटी, और उससे पूछता है कि क्या उसने इसे खुद दिया है, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है। लेकिन छोटी कहती है कि उसे यह नहीं मिला। जोआना कहती है कि आप देखते हैं, और छोटी सोचती है कि अब वे निराश महसूस करेंगे। लेकिन उस पल में कार्लोस बेटी को बुलाता है, वह अनिश्चित है और अपने भाई के बारे में सोचती है, या उसने अपना नाम क्यों कहा। लेकिन वह थोड़ा शर्मिंदा दिखती है और आश्चर्य करती है कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसे वह शायद ही जानती हो, इसलिए उसे सीधे बुलाना अजीब है। और फिर कोई लड़की कहती है और छोटी लड़की जवाब देती है, लेकिन वो काफी अनिश्चित है। और कार्लियस उसे बताता है कि वो एक छोटी लड़की है और पूछता है कि क्या वो उसकी पूंछ के बालों के समान आकार की नहीं है। छोटी लड़की पूछती है कि वो क्या कह रही है, और हम कार्लोस को ये सोचते हुए देख सकते हैं कि क्या गिलहरी उसकी पूंछ के बालों की तरह दिखती है। छोटी लड़की थोड़ी चिंतित है, जबकि उसका भाई कहता है कि कुल मिलाकर वह बेटी द टेल होगी। छोटी लड़की थोड़ा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि यह एक अजीब और कष्टप्रद शीर्षक है। लेकिन उसका भाई सोचता है कि उसे गिलहरी होने पर संदेह था, लेकिन उसके गाल की थैलियां बहुत चौड़ी हो रही हैं, और वह अपनी छोटी बहन को बताता है कि वो बेटी द रनवे गिलहरी है जो एक पूंछ के आकार की है। छोटी लड़की उससे पूछती है कि वो क्यों भाग गई, और हम बटलर जोआना को थोड़ा खांसते हुए देख सकते हैं, और वह सोचती है कि भले ही वो उसकी बहन से दोस्ती करने की कोशिश करे, उसे उसकी उम्र का होना चाहिए।
युवा मालिक लेकिन कार्लिस सिर्फ सीटी बजा रहा है। जोआना उसे बताती है कि अब शिक्षक अनुपस्थित है और ड्यूक काम के प्रभारी हैं, लेकिन वो गवर्नर को बुलाएंगे। इस बीच वे दोनों उसे मजे करने के लिए कहते हैं और तुरंत जोआना वहां से चली जाती है और छोटी लड़की अपने भाई के साथ अकेली रह जाती है। वह जानकारी को संसाधित करने के लिए हैरान है और आश्चर्य करती है कि वो इतनी अकेली कैसे है। दूसरी ओर हम जोआना को देखते हैं जो सोचती है कि वैसे उसने यह उम्मीद क्यों नहीं की थी कि युवती ने पहले से ही एक आदमी को चुन लिया था, और वह बताती है कि एक ऐसा नाम जो बच्चे के भाग्य के अनुरूप नहीं है, बच्चे को इस तरह से विकृत कर देता है जैसे कि उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे बदल गया हो और ऐसी दुर्घटनाएं उत्पन्न हुई हों जो सीधे शरीर को प्रभावित करती हैं, और एक बच्चे के लिए अनुचित नाम भयावह चीजों को जन्म देगा। और गति के कारण उत्तर में केवल हवाओं के कारण आमतौर पर एक बच्चे की प्रवृत्ति को कुछ वर्षों तक देखा जाता था और फिर बच्चे को सबसे उपयुक्त नाम दिया जाता था, और विशेष रूप से बच्चे जितने अधिक प्यारे होंगे नाम के बारे में सोचने की अवधि लंबी थी। लेकिन जोआना कहती है कि फिर भी ये बहुत बुरा था कि युवती 8 साल की होने तक नाम नहीं चुन सकी। और हम तुरंत दूसरी तरफ जाते हैं और कार्लोस छोटी लड़की से पूछता है कि वो कितनी बड़ी है, और वो कहता है कि उसके नाम के बजाय वह हमेशा उसे लड़की कहेगा। जैसे अब छोटी लड़की सोचती है कि वह ठीक है, वह सोचती है कि वह डूब रही है और यह अजीब है, और हम छोटी मानसिक दूरी देख सकते हैं। और बेटी सोचती है कि वह जोआना कब वापस आएगी, जबकि उसका भाई केवल यही सोचता है कि उसे जाना चाहिए क्योंकि वह अपने बालों से अलग और शराबी दिखती है, और वह सोचता है कि वह छोटी है और वास्तव में वह अपनी पूंछ पर बालों के गुच्छे से भी छोटी है। जल्दी से अपनी बहन की ओर जाता है और उसे अनिश्चित छोड़ देता है, और वो उससे कहता है कि अभी वह उससे पूछता है कि वो एक गिलहरी में बदल जाता है। इससे छोटी लड़की थोड़ी अनिश्चित हो जाती है और आश्चर्य करती है कि वह अचानक उसे गिलहरी में क्यों बदलना चाहता है। वह कहती है हाँ नहीं, लेकिन वह चक्कर खा रही है और सोचती है कि क्या यह उसे परेशान करने के लिए है। अपने भाई की कल्पना करना, उसके साथ किसी न किसी तरह से खेलना। लेकिन कार्लिस आश्चर्य करता है कि वे उस छोटे से सिर के साथ क्या सोच रहे हैं, और जब वह उसे देखता रहता है तो वह सोचता है कि वह नहीं चाहता कि वह उससे दूर भाग जाए। यह उल्लेख करते हुए कि जब वह एक बच्चा था तब से सभी छोटे जीव एक जानवर के खतरे से उससे दूर भाग गए थे, उस प्यारे बर्फ खरगोश को याद करते हुए। और उसने कहा कि